नमस्कार दोस्तों, सक्षम लाइव में आपका स्वागत है। और बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं, देख रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है। और मुझे लगता है कि हमारे जितने भी दर्शक हैं जो हमें सुन रहे हैं, वो आज इस सब्जेक्ट को, जिस सब्जेक्ट में हम लोग बात करने जा रहे हैं, जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं, उसको बड़ी गहराई से समझेंगे। क्योंकि जो हमें जिम्मेदारी मिली है, हम खासकर उसे जॉब कहते हैं और उसको एक फॉर्मेलिटी के तौर पे उसको यूज करते हैं, उसको पूरी तरह दिखाते नहीं हैं, उसका काम नहीं करते। तो इसी के संबंध में एक छोटी सी कहानी है और मुझे लगता है इस कहानी से एक बड़ी प्रेरणा मिलने वाली है और हम इसको ज़रूर सुनेंगे। तो दोस्तों, एक बार की बात है, दो दोस्त थे और एक दोस्त का जो है वो पासपोर्ट बनना था और वो पासपोर्ट के लिए अपने दोस्त को ले करके और पासपोर्ट ऑफिस में गए। और ऑफिस में जाने के बाद लाइन पे लगे रहे, पूरा दिन लाइन पे लगे रहे। दलाल आगे पीछे घूमते रहे, दलाल बार बार यही बात करते रहे, आपको क्या बनवाना है, लाइए हम 2 मिनट में बनवा देते हैं। वो कहते हैं आपको क्या बनवाना है। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल के अगर हमें ड्राइविंग लाइसेंस बनाना हो या पासपोर्ट बनवाना हो या कोई और चीज़ बनवानी हो तो दलाल खासकर हमें मिल ही जाते हैं। और इतना ही नहीं, जन्म प्रमाण पत्र बनाने में भी दलाल मिल जाते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह वहाँ भी दलालों की खिड़की में दलालों का जमावड़ा बना हुआ था। और वो लड़का जिसके लिए उसका दोस्त गया था, वो खुद जो है लाइन पे लगा रहा। चूंकि उसका दोस्त विकलांग था, वो खड़ा नहीं हो सकता था, तो उसके लिए लाइन पे लगा था कि मेरे दोस्त का पासपोर्ट बन जाए। और पासपोर्ट बनवाने के लिए वो लाइन पे लगे लगे, जैसे ही दोपहर में 1 बज जाता है और वो खिड़की तक पहुंच ही पाता है और अपने कागज़ देता है और कहता है ये पैसे ले लीजिए और इसका रसीद काट दीजिए। रसीद काटने के पहले ही खिड़की बंद कर दी जाती है। बार बार मिन्नतें करता है, कोशिश करता है और कहता है कि प्लीज़ आप बना दीजिए, बहुत परेशान है, जल्दी चाहिए, अर्जेंट है। हाथ पांव जोड़ते रहता है, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होती। वहीं एक दलाल आता है और कहता है कि भैया आपको बनवाना है, लाइए हमें पैसे दो, हम तो आपका बनवा देते हैं। लेकिन वो व्यक्ति सोचता है कि नहीं, मुझे दलालों से काम नहीं कराना, मुझे खुद अपने काम को करना। और इस सोच करके वो निराश तो होता है, लेकिन फिर बाहर जाके बैठ जाता है। और थोड़ी देर बाद उसका दोस्त फिर बोलता है कि दोस्त, लगता है पासपोर्ट हमारा नहीं बन पाएगा, हमारे सपने टूट जाएंगे, शायद हमें फिर वापस जाना पड़ेगा, कल आना पड़ेगा, परसों आना पड़ेगा, कई दिन से चक्कर लगा ही रहे। कुछ देर विचार करने के बाद उसका दोस्त बोलता है, नहीं, आप यहीं बैठो, मैं आपका पासपोर्ट बनवा के रहूँगा। वो भी सोचता है कि क्या बात। और इधर जो है, जो बाबू वहाँ खिड़की में पासपोर्ट बनाने के जो ऑफिस में लगा हुआ था, वो अपना खिड़की बंद किया, बाहर से दरवाजा, अपना लंच का डिब्बा लिया और उस बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पे चला गया। उसी के पीछे पीछे उसका वो दोस्त चला गया जो पासपोर्ट बनवाने के लिए जो आए थे। और वो गया और वहाँ जाने के बाद उसकी कुर्सी के सामने ही जाके बैठ गया। काफ़ी देर तक एक दूसरे को देखते रहे, वो उसको देखता रहा। फिर वो बाबू बोलते हैं कि भैया क्यों मुझे क्यों देख रहे हो, क्या ज़रूरत है बार बार देखने की। कहा कुछ नहीं, हम देख रहे थे कि आप खाना खा रहे हैं और भूख मुझे भी लगी थी, लेकिन क्या करूं, मेरे पास खाना नहीं है। कुछ नहीं बोला। फिर इसके बाद फिर वो लड़का बोलता है कि क्या मैं आपके खाने में से एक निवाला खा सकता हूं। उसे भी अजीब सा लगा, ये कैसी बातें कर रहा है, क्यों ऐसा बोल रहा। उन्होंने कहा ठीक है, खा लो। उन्होंने अपने खाने में से एक निवाला उस बच्चे को दे दिया। इसके बाद उसने इतने तारीफ के पुल बांधे और उसको कहा कि क्या वाकई आपकी पत्नी ने खाना, आपको बहुत सुंदर खाना बना के दिया, बहुत अच्छा खाना, बहुत टेस्टी है। और यह सुनकर के उसने कहा कि अच्छा और लेंगे, तो बोले कि ठीक है दे दीजिए। 1 रोटी और दे दी गई। उसने खाया। उसी दौरान बहुत सारी बातें वो करता रहा। इसके बाद बोला, जब खाने समय तो स्वाभाविक है, अगर किसी से हम लोग खाना एक दूसरे के साथ में खा रहे हैं तो थोड़ी बहुत बातें होती हैं, बढ़ती हैं बातें। और वो बातों में, उन बातों के दौरान ही उसने कहा कि सर, आप जो है, जिस जिम्मेदारी पे आपको दी गई है, जो जिम्मेदारी आपको मिली है, आप उसे बखूबी नहीं निभाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप परिवार में भी खुश नहीं होंगे। मुझे नहीं लगता कि आपके बच्चे आपके खुश होंगे आपसे। मुझे नहीं लगता कि आपकी पत्नी आपसे खुश होगी। जब आप लोगों को खुशी नहीं बांट सकते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी हालत भी वही हो।
उस व्यक्ति ने काफ़ी कुछ सोचने के बाद फिर बोला कि आप कैसी बातें कह रहे हैं, ऐसा कैसे बोल सकते हैं। यानी बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, हो सकता है इसका असर होगा। आपकी पत्नी कहाँ है? तो बोले मेरी पत्नी तो मायके में है। क्यों है मायके में? विवाद हो गया, आपस में लड़ाई हो गई, चली गई। बोला कि बच्चे? बोले बच्चे भी वहीं चले गए। आपकी माँ? जाते हैं, माँ बना के खाना दे देती है, और कभी लेकिन सही ढंग से बर्ताव सही नहीं है मेरे भी परिवार का। तब उसने कहा सर आपने पैसे तो बहुत कमाए और पैसे कमा भी लेंगे बहुत, लेकिन आपने इंसानियत खो दी है, आपने मानवता खो दी है, आपने लोग नहीं कमाए, आपने लोगों को नहीं कमाया, आपने रिश्ते नहीं जोड़े, इसीलिए आपके पूरी ज़िंदगी भर ये पीड़ा आपको सताती रहेगी। सर कभी आप जा कर के और अपनी पत्नी के साथ में कभी उसके साथ में एक निवाला खाइएगा, या उसके हाथ से कभी खाइएगा, अपने हाथ से खिलाने की कोशिश कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि प्यार कैसे होता है, कैसे आपका परिवार आपके साथ में रहता है। काफ़ी चिंतित, काफ़ी देर तक बात होने के बाद फिर वो कहता है ठीक है आ जाओ, चलो ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारा पासपोर्ट बनवा देता हूँ। और वो गए और उसी खिड़की में दोबारा लग करके तुरंत उसको पासपोर्ट की रसीद मिल गई, बन गया। बोला आपने 1 हफ्ते बाद ले जाइएगा। सारी प्रक्रिया होने के बाद वो लड़का चला गया अपने दोस्त को लेकर, उसका दोस्त भी खुश हुआ। लेकिन वो सिख, ये जो ऑफिसर था, ये सोचा कि देखो इसने बहुत बड़ी बात कही है, मैं आजमाता हूँ। और इसकी पत्नी जो मायके चली गई थी झगड़ा मचा के, वो जाकर के 1 हफ्ते बाद जो है अपने मायके उसके पास जाता है, और जाने के बाद उससे बात करता है, मायके से घर आने के लिए बोलता है कि चलो हम घर चलते हैं, लेकिन वो तैयार नहीं होती है। उस दौरान वो खाना खा रही होती है, और ये कुछ नहीं, ना कुर्सी देखता है ना टेबल देखता है, वहीं पे उसी के साथ में ज़मीन में बैठ करके उसके साथ में खाने लगता है। वह पीड़ा, वह आनंद, वह सुख पत्नी से देखा नहीं गया, और वो मना नहीं कर पाई। कहती है चलो मैं चलती हूँ। तो एक बदलाव वहाँ आया जब उसने उसका पासपोर्ट बनाया था उसी खाने के कारण, यानी एक इंसानियत दिखाने के कारण। एक बदलाव यहाँ भी आया जब उसकी पत्नी और बच्चे उसके साथ जाने के लिए तैयार हुए। घर में भी इसी तरह व्यवहार वो करता रहा, सबके साथ में उठना बैठना, मानवता को वापस लाने की कोशिश करता रहा। उससे पूरे परिवार में खुशहाली आ गई। काफ़ी दिनों बाद जब वो अपनी बेटी की शादी कर रहा था वो ऑफिसर, तब उस शादी के समय उसने उस व्यक्ति को फ़ोन किया जिसने उसे सही रास्ता दिखाया था, और फ़ोन करके बोलता है कि मैं फला ऑफिसर बोल रहा हूँ। वो भी तब तक भूल गया था वो लड़का, लेकिन उसने याद दिलाया था कि आप याद करो पासपोर्ट बनवाने के लिए आए थे, मेरे साथ बैठ करके मेरे थाली का खाना खाए थे मेरे साथ में। तब उसे याद आता है कि हाँ सर कैसे हैं आप? बोले कि बस मेरी बेटी की शादी है, हम चाहते हैं, आज तक मैं आपसे बात करना चाह रहा था लेकिन कर नहीं पाया, अपने आप में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन आज मेरी बेटी की शादी है, मेरा परिवार बहुत खुश है, और उस खुशी के जिम्मेदार या उस खुशी के जो रास्ता दिखाने वाले वो आप हैं। हम चाहते हैं कि आप मेरी बेटी की शादी में आओ। और वही हुआ। जब वो उसकी शादी में गया तो उससे मिलने वाले, जब कभी लोग उससे मिलने से डरते थे, बात करने से डरते थे, हर व्यक्ति सोचता था ये घूस लेता है, ये चोर है, ये निकम्मा है, बहुत सारी चीज़ों की उपाधि मिला करती थी। और वही लोग उसकी शादी में काम पे जुटे हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, हेलो हाय नमस्ते कर रहे हैं। तब उस व्यक्ति ने फिर उस व्यक्ति से बोला कि आपने जो मुझे सीख दी है, मुझे जो जिम्मेदारी का एहसास कराया है, क्योंकि ये जॉब है, ये जिम्मेदारी है, जब तक मेरे पास ये मेरी उम्र है या जब तक मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है, अगर मैं इसका सही ढंग से निर्वहन करूँगा, सही ढंग से अगर मैं इसका निर्वहन करता हूँ, तो यह निश्चित है कि लोग मेरे साथ जुड़ेंगे और ज़िंदगी भर याद रखेंगे कि वह व्यक्ति ऐसा व्यक्ति था। लेकिन जब मैं इसको व्यवसाय बना लूँगा, जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करूँगा और अपने से ज़्यादा पैसे को ज़्यादा अहमियत दूंगा, व्यक्ति को अहमियत देना बंद करूंगा, तो ये निश्चित है कि हमारे अपने लोग टूट जाएंगे। और आपको और हमें भी इस बात को याद रखना चाहिए कि निश्चित ही जो व्यवहार हम लोग कमाएंगे, जो हम लोग इज्जत कमाएंगे, जो हम लोग सम्मान कमाएंगे, जो हम लोगों को प्यार देंगे,
उससे 4 गुना ज़्यादा हमें ब्याज सहित वो प्यार मिलता है। तो दोस्तों, इसलिए आपसे भी यही उम्मीद है, जो जिस तरह का काम कर रहा है, जिस तरह का आप काम कर रहे हैं, जिस भी काम से जुड़े हैं, आपसे ये अनुरोध है, आपसे उम्मीद है कि आप अपने पद का दुरुपयोग नहीं करेंगे, सदुपयोग करेंगे और उस सदुपयोग के माध्यम से आप लोगों में खुशियाँ बांटेंगे और आपको भी अपार खुशी मिलेगी। तो दोस्तों, इस कहानी से जो आपने सीख ली है, जो हमने सीख ली है, आप अपने संदेश हमें देते रहें, आप अपने सुझाव हमें देते रहें और आप इस लाइव के कैसे सहयोगी बन सकते हैं, आप इस लाइव प्रोग्राम को और बेहतर बनाने में किस तरह हमारी मदद कर सकते हैं, आप इसको ऑनलाइन और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए क्या हमारी मदद कर सकते हैं, आप इसके लिए हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है saksham.del1@gmail.com saksham.del1@gmail.com। आप इसमें हमें मेल भी कर सकते हैं और हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 9311124880 9311124880, आप इस पे हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं या आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। दोस्तों, सक्षम को और अधिक गहराई से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.sakchamsociety.org। दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल है सक्षम लाइव, आप इस पे जा कर के हमें इस प्रोग्राम को देखें और आने वाले समय के लिए, इसकी और बेहतरी के लिए आप सहयोगी बने। आपका सहयोग हज़ारों परिवारों को बेहतर भविष्य निर्माण की ओर की जाने वाली इस प्रक्रिया का अहम हिस्सा बनेंगे। थैंक यू आप सबको जुड़ाव के लिए, थैंक यू आप सबके लगातार इस प्रोग्राम से देखने के लिए, जुड़ने के लिए। कल फिर मिलते हैं शाम 6 बजे सक्षम लाइव प्रोग्राम में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।